हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी चैनल भदौरिया सिस्टर्स में। तो फ्रेंड्स, वेरी हेलो टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को लग रहा होगा हम लोग इतने दिनों से कहाँ पे गायब थे। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा अपने काम में व्यस्त थे, बिजी हो गए थे, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब से हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग हफ्ते में या फिर 2-3 दिनों पे हमारी वीडियोज़ आप कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि अपने काम से समय निकाल कर आपके लिए स्पेशली वीडियोस बनाएं। लेकिन हाँ, आपको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे चैनल को थोड़ा प्यार देना पड़ेगा, तभी तो हमें भी लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ करना है आपके लिए। और हाँ, जो भी ये देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर ना करें और जाके पहले सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू करें हमारे वीडियो को। और चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए आज हम लोग फिर नए कंटेंट, नए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी हमारी रियल हॉरर स्टोरी है और ये हमारी अंकल पे बीती हुई स्टोरी है। और ये एक सच्ची भूतिया कहानी है, ये कोई बनावटी नहीं है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। तो ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये आज से कम 10-15 साल पहले, लगभग 2003 या 2001 की बात है, तब मेरे अंकल की शादी नहीं हुई थी, उस समय की बात है ये। तो ये स्टोरी है कि मेरे अंकल, हमारा ऐसे गांव जो है ना, एक गांव मतलब प्रॉपर गांव जो होता है वही है, ठीक है। हमारे गांव में मतलब झोपड़ियाँ भी हैं और पक्के घर भी हैं, नदी भी है, सब कुछ है। तो अगर किसी भी इंसान को सामान लाना पड़ता है या फिर गांव में कुछ भी अगर नीड है, जैसे किसी भी खाने पीने की चीज़ या फिर घर का भी सामान लाना है, तो पहले क्या करना पड़ता है, वो जो नदी है उसे पार करनी पड़ती है। और नदी को पार करने के लिए किसका सहारा लिया जाता था उस समय? नाव का, जो प्रॉपर नाव होता है, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर, मतलब जो गांव का होता है, इमेज क्रिएट करिए, एकदम सेम वैसा ही हम लोग का गांव है। हमारा गांव है। तो मेरे अंकल भी ऐसे जा रहे थे। तो मेरे अंकल, वो शहर थोड़ी सी दूर है हमारे गांव से, तो वो लोग, उन्होंने भी डेली यूजेस में जो व्हीकल्स या फिर जो भी गाड़ी होती थी उस समय, लाइक घोड़ा गाड़ी या फिर साइकिल या फिर बाइक जो भी थी, मुझे पता नहीं, तो उन्होंने उसका सहारा लिया और वो बाइक से शहर गए। तो जब वो शहर से वापस आ रहे थे सामान लेकर, तो शाम हो गई ऑब्वियसली, शॉपिंग करते करते, क्योंकि शहर तो दूर है गांव से। तो जो भी शॉपिंग होती थी पूरे महीने की, एक ही बार में होती थी। घर के सारे सामान, चावल, दाल, चीनी, जो भी चीज़ें नहीं है घर पे, तो लेते लेते टाइम लग गया। तो मेरे अंकल को लेते लेते शाम 6 या 7, लाइक जैसे शाम हो गया था, सनसेट होने ही वाला था या हो चुका था, पता नहीं मुझे। तो और थोड़े थोड़े से ना, मतलब अंधेरा होने पे ही था, पूरी अंधेरी नहीं हुई थी लेकिन थोड़ा बहुत लाइट था। तो उन्होंने क्या सोचा ना कि रोड से नहीं आके, तो उन्होंने जैसे ही शहर को पार किया, तो शहर को पार करने के बाद मेन रोड आता है, तो मेन रोड ना पार करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कच्ची सड़क ली जाए। कच्ची सड़क क्या होती है आप सभी को पता होगी, कि मिट्टी की वो सड़क जिसपे हाँ पेविंग नहीं की हुई रहती है, ब्रिक्स की, हाँ, तो मतलब टूटी फूटी नहीं, लेकिन हाँ मिट्टी की सड़क, मिट्टी की सड़क, मिट्टी की सड़क को कच्ची सड़क बोलते हैं, जो पेव्ड नहीं हो, अनपेव्ड वेज, तो वही था। तो उन्होंने क्या सोचा ना, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है, अब शाम भी हो गई है, अब पता नहीं नाव मिलेगी नहीं मिलेगी, इस वजह से उन्होंने वो कच्ची सड़क ली, जो एक शॉर्टकट रास्ता जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो जब उन्होंने वो शॉर्टकट रास्ता लिया और जब उससे वो आ रहे थे, तो वो जैसे खेतों के बीच से होके गुजरती थी। और आप लोगों को पता है कि गांव में हिंदू भी होते थे, सभी होते थे, तो कोई भी मरता था तो लोग नहीं जा पाते थे गंगा जी जलाने के लिए, तो कोई वहीं पे गाड़ दे या फिर कुछ नहीं प्रिया, गांव में वैसे भी बेसिकली देखा जाता है कि गांव में जिनका खेत रहता है, अगर जला दिया गया, नहीं, गांव में जिनका खेत रहता है तो वो सोचते हैं कि कब्रगाह क्यों जाएंगे, वहीं पे जला देते हैं। जो हिंदू हैं वो अपने खेत में जला देते थे। और जो वहाँ पे ना, जब वो आ रहे थे रास्ते से, तो बीच में एक कब्रगाह मिलती थी। वो कब्रगाह जैसे लोगों के मतलब दिमाग में रहता है कि ठीक है कब्रगाह है। तो मेरे अंकल आ रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, उस कब्रगाह के पास ना बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ थे, फूलों के पेड़। ऑब्वियसली वो रहता ही है हर एक जगह पे। तो वो जो फूल का पेड़ था, तो उन्होंने क्या देखा ना, कि कुछ औरत
और सब ने एक ही जैसा लिबास पहना हुआ है। वो किस तरीके का लिबास था वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन सब ने एक ही जैसा लिबास पहना हुआ है और वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, फूल को तोड़ रही हैं। तो फूल को जब वो तोड़ रही हैं और उन्होंने जैसे ही, तो मेरे अंकल ने देखा, तो मेरे अंकल ने देखा और उन्होंने सोचा कि बिना इन्हें टोके हुए मैं आगे निकल जाता हूँ। और जैसे ही मेरे अंकल ने देखा, मेरे अंकल ने जैसे ही वो रास्ता पार किया, उन औरतों ने उन्हें देखा। उन औरतों ने क्या किया ना, मेरे अंकल को आवाज़ लगाई, हे सुनो, कहाँ जा रहे हो, हमारी मदद कर दो, ये फूल तोड़ने में या फिर इसे तोड़ने में। तो वो सब भूत थी क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता, ये आप धीरे धीरे सुनिए, आगे पता चलेगा क्या है कहानी के अंदर। तो मेरे अंकल ने सोचा कि ये कौन है पता नहीं, और गांव में जनरली जो होते हैं मर्द, वो लेडीज़ को नहीं टोकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं क्यों चिल्ला रही है, और शाम का भी वक्त हो रहा था, अंधेरा भी होने वाला था। उन्हें हड़बड़ी थी कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, तो उन्होंने उनको नेग्लेक्ट किया। एक बार उन्होंने उनका नाम पुकारा तो वो उनकी तरफ देखे, एक बार पीछे मुड़ के, और वापस से अपने बिना उन्हें टोके हुए वो रास्ते की तरफ चलते बने। आगे चलते चलते उन्हें लग गई प्यास लगी। तो वही जो खेत है, जो पक्की नहीं बल्कि जो कच्ची सड़क थी, उसी के बगल में एक चापाकल था जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं। तो उस चापाकल से उन्होंने क्या किया, वो इतनी प्यास लगी हुई थी, कहीं आसपास गांव नहीं था, तो उन्होंने उसी कब्रगाह के थोड़ी दूर ही थी, तो उन्होंने वो चापाकल चलाया, पानी पिया और वापस से अपने रास्ते की ओर चल पड़े। तो जब वो रास्ते से चल रहे थे और वो वापस आए, तो जैसे ही वो जैसे नाव की इस तरफ एक और गांव पड़ती है, तो उस गांव पे एक आदमी थे, तो उन्होंने इन सारे आदमी को बोला कि देखिए भैया, मैं आ रहा था तो कुछ औरतें जो थी उस खेत में, उस कब्रगाह के पास, मुझे ऐसे ऐसे नाम नहीं, लेकिन हाँ मुझे चिल्ला के बुला रही थी। तो उस आदमी को समझते देर ना लगी, कुछ होगी। तो उन्होंने बोला, आपने उसे टोका तो नहीं? तो उन्होंने बोला, नहीं मैंने नहीं टोका, मैं बस अपने रास्ते पे चलते बना और वापस आ गया। तो बोला, आपने बहुत अच्छा किया कि उन्हें टोका नहीं, ठीक है, अब जाइए अपने घर, आप बहुत शाम हो गई है, अब थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। उन्होंने बोला ठीक है, और वो क्या किए कि अपनी नाव को पार किए और इधर हमारा गांव था, गांव की तरफ आए और आके वो घर पे। तो वो जब रास्ते से आ रहे थे ना, तो रास्ते में आते आते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, ठीक है। तो वो जैसे दादी ने हमें सुनाया था कि वो जैसे ही घर पे आए ना, वो बहुत गुस्से में थे, गुस्से लाइक आईज बहुत बड़ी बड़ी लाल थी, हाँ लाल थी, हाँ जैसे किसी से लड़के आते हैं तो गुस्सा कैसा होता है, वैसा ही था उनका चेहरा। और उन्होंने बहुत गुस्से में अपना लगाया गाड़ी, सामान उतारा और आके वो, जैसे हम लोग का क्या होता है ना, गांव में एक द्वार होता है, द्वार मतलब क्या होता है, आंगन, एक आंगन होता है, आंगन के बाहर भी एक घर होता है, इसको गांव में द्वार बोलते हैं, ठीक है। उस द्वार को पार किया, उसके बाद वो अंदर एंटर किया घर के अंदर। तो घर के अंदर एंटर करके वो रूम में नहीं जाके, बल्कि बाहर ही जो आंगन था उस पे जाके, सीढ़ी थी तो सीढ़ी पे जाके बैठ गए आंगन में, और वो बैठ गए और ऐसे करके सर नीचे करके वो बैठ गए। तो मेरी दादी देखी कि अजीब सा लग रहा है, ना टोक रहा है किसी को, ना बोल रहा है। और ऐसे अगर मेरे चाचा जी आते थे सबको टोकते हुए, माँ माँ तुम कहाँ हो, बोलते बोलते वो बाहर चले के जाके मेरे दादाजी के पास बैठ जाते थे, ठीक है। लेकिन आज वो क्या किया, घर में ही बैठे हुए थे, ना किसी को टोके ना किसी को कुछ बोले। तो दादी को शक हुआ, दादी ने बोला कि मेरे चाचा जी का नाम बउआ है, आपको पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बउआ या बाबू ऐसे करके नाम दे दिया जाए, उनका नाम बउआ था। तो उनको बोला, उनकी दादी ने बोला कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो जाओ जाके पैर हाथ धो और पानी पियो, लो पानी पियो। तो मेरे चाचा जी कोई रिप्लाई नहीं दिए। फिर बोली कि बउआ बउआ क्या कर रहे हो, उठो जाओ पैर हाथ धो और लो पानी पियो। तो चाचा जी बोले, मेरे चाचा जी, उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं पीना है पानी, पानी पी के आए हैं। तो बोले, पानी पी के आए हो, अच्छा ठीक है, पैर हाथ धोगे? नहीं पैर हाथ नहीं धोना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मत धो, ठीक है गुस्साओ मत धो पैर हाथ। उसके बाद बोली, कुछ खाओगे, भूख लगी है? नहीं बाहर खा के आए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। दादी को तभी कुछ शक हो गया कि कुछ तो है, ऐसे आता है तो हमेशा खाना दो, पैर हाथ धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, और आज आके यहाँ पे ये बैठा है, ठीक है।
तो हमारी बूढ़ी दादी, मतलब दादी की सास या फिर दादी की बुआ कोई थी, वो जब आई ना, तो जब उन्होंने देखा कि ऐसे करके बैठा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया ना, तो उन्हें, वो लोग, आपको पता होगा बूढ़े बुजुर्गों को बहुत तजुर्बा होता है इन सब चीज़ का, तो उन्हें देर ना लगी और उन्हें पता लगा लिया कि इसके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। एक बार उसको टोका, बउआ, जैसे ही वो कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो सबने बोला कि बउआ बुआ तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो बाहर चलो। सबको लगा तबीयत खराब है, या फिर कुछ लड़ाई झगड़ा करके आए, किसी से बात नहीं कर रहा, तो सब उनको पकड़ के बाहर ले गए, जिसको द्वार बोलते, द्वार पे बैठाया। तो जब वो द्वार पे बैठाया तो भी एकदम गुमसुम थे मेरे चाचा जी, किसी से कुछ बोल नहीं रहे थे, एकदम शांति से बैठे थे, सब बात कर रहे थे, बैठे थे। तो सबने सोचा ज़रूर कोई बात है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे ना घर पे एक मास्टर जी रहते थे, ठीक है। तो उन मास्टर जी ने उनसे पूछा कि बउआ कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है, बताओ कुछ हुआ है, मुझको बताओ, तुम किसी को मत बताओ, मुझको बताओ। तो मेरे चाचा ने बोल दिया कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है, ऐसे आ रहे थे रास्ते में तो दो ठो औरत थी, वो हमको बुला रही थी, लेकिन हम नहीं गए और हम वापस घर की तरफ आ गए, उनको इग्नोर करके, उनको ऐसे ही छोड़कर। प्यास लगा था, पानी पिए, पानी पीने के बाद हम आ गए। तो हमारे जो मास्टर जी थे, जो हमारे घर पे रहते थे, उन्हें समझते देर ना लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा, तुम सोचो मत ज़्यादा, तुम जाके सो जाओ। तो जब रात में मेरे चाचा जी सोने गए ना, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो आँख, मतलब वो बेड पे सोए हुए हैं और उनकी आँख ऐसे खुली हुई है, एकदम लाल आँख है। तो मेरी दादी को कुछ अजीब लगा कि सो नहीं रहा है, सो नहीं रहा है। वो बेड पे सो रहे थे, ठीक है। और जब वो सो रहे थे तो कुछ कुछ आवाज़ निकाल रहे थे, कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे, नहीं गए, हाँ ठीक है, हाँ ये वो, तुम नहीं नहीं हम नहीं आएंगे। तो ऐसे जैसे लग रहा था जैसे उनको कोई पुकार रहा है कि आओ मेरे पास आओ, लेकिन वो बोल रहे कि नहीं नहीं आना है हमको, नहीं तुम ऐसे ही बुला रही हो, नहीं आना है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बड़बड़ा रहे थे। तो मेरी दादी ने सुना, मेरी दादी बाहर ही सोती थी, तो उन्होंने सुना आवाज़ रूम के बाहर। तो उन्होंने सोचा बउआ क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बड़बड़ा है। जब वो रूम में गई तो उन्होंने क्या देखा कि चाचा जी ना ऐसे आँख खुल के ऐसे लेटे हुए हैं और कुछ कुछ बड़बड़ा रहे हैं। उनको तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं है, बस इतना ही सुनाई दिया कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आना है, नहीं आना है, बस इतना ही बड़बड़ाए जा रहे हैं। तो उनको लगा कि इसको कुछ हो गया है। तो उन्होंने उनको सुलाने की कोशिश की, रात भर उनके पास बैठे रहीं, सबको बुलाई, बाबा को बुलाई, मेरे दादाजी जिनको बोलते दादाजी को बुलाई, मास्टर जी को बुलाई, मेरे पापा को बुलाई, सबको बुलाई कि देखो क्या हो गया है इसको, देखो ये नहीं सो रहा है। मेरी दादी रोने लगी। तो मेरी दादी, तो फिर मेरी बुआ भी थी शायद उस घर पे, तो मेरी बुआ उनको क्या की उठा के लेके गई दूसरे कमरे में। बउआ क्या हुआ, बोलो बउआ क्या हुआ। सब कोई इनका सर दबा रहा है, कोई इनका हाथ दबा रहा है, कोई इनका पैर दबा रहा है कि सो जाओ सो जाओ, लेकिन वो सो ही नहीं रहे। बोल रहे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो एक ही रट लगाए जा रहे हैं, वो बुलाई हम नहीं गए, वो बुलाई हम नहीं गए हैं। मतलब उनके ऊपर भूत लग गया। अब पता नहीं वो क्या थी, नहीं थी, भूत थी क्या थी, वो मुझे भी नहीं पता, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं। बस वो एक ही चीज़ बड़बड़ाए जा रहे हैं, वो बुलाई हम नहीं गए, वो बुलाई हम नहीं गए, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ये यही सब बड़बड़ा रहे थे बस। तो फिर सबको, मास्टर जी को समझते देना, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है बउआ मत जाना तुम कहीं, हम लोग हैं, तुमको कोई नहीं बुला रहा, हम लोग यहीं पे हैं और तुम कहीं मत जाना। उसके बाद सुबह में एक इनको झाड़ने वालों को बुलाया गया। वो बहुत फेमस झाड़ने वाले थे, तो नदी के उस पार वो रहते थे, तो नदी के उस पार से उनको बुलाया गया। तो जब नदी से उस पार से उनको बुलाया गया, तो जब वो आए तो उन्होंने पहले देखा चाचा जी को, बोले हाँ ठीक है, तुम कल ये सामान लेके रेडी रखना, हम कल आएंगे, पूजा करने आएंगे। तो जब वो पूजा किए तो पूजा के लिए उन्होंने कुछ फूल वूल बर्तन वर्तन मंगवाए थे, और उन्होंने क्या बोला ना कि बर्तन को यहाँ पे रखो। उन्होंने कुछ पान वान लिया, और उन्होंने ना गांव में मिट्टी का थोड़ा सा रहता है द्वार या फिर आंगन वगैरह, तो मिट्टी को ना कैसे पूजा होती है तो उसको लीपा जाता है, तो उन्होंने लीप दिया मिट्टी से या किसी और चीज़ से, और उसके बाद जैसे पूजा की व्यवस्था होती है वैसा करके उनको बैठा दिया गया। तो जब मेरे चाचा जी को बुलाया गया ना वहाँ पे बैठने के लिए, वो नहीं बैठ रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, उनको पता लग गया था। वो बार बार द्वार की तरफ भाग रहे थे कि नहीं नहीं आना है, सब क्या कर रहे हो, नहीं आना है, ये सिम्टम है भाई भूत का। हाँ। तो फिर उनको बैठाया गया, फिर भी खींचतान के सब उनको पकड़ के ऐसे करके बैठाया कि नहीं बैठो, ऐसे पकड़ के उनको बैठाया गया। तो वो बैठे।
तो वहाँ पे ना 3 फूल रखी गई थी, ठीक है। 3 फूल किसकी फूल होती है? वो लाल लाल अड़हुल के फूल, अड़हुल कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता। उसका फूल रख दिया गया और उन बाबा ने बोला कि तुम इन तीनों फूल में कोई एक फूल चुनो। तो वो बोलते नहीं, हम नहीं चुनेंगे। क्यों नहीं चुनोगे? नहीं, हम नहीं चुनेंगे। तो उनके लोटा में ना कुछ जल था, पता नहीं वो किस चीज़ का जल था, वो लेके उन पे फेंके ना, तो बोलते नहीं। और उसके बाद वो उठा लिए, ठीक है, फूल उठा लिए। तो फूल उठाए, बोले हमको दो फूल, तो फूल उनको दिए। तो फूल वो जैसे ही उठा के उनको दिए, तो बाबा ने ना फूल लेके ऐसे कुछ किए, मंत्रोच्चारण, ठीक है। मंत्रोच्चारण करने के बाद वो फूल को रख दिए। फूल रखे, उसके बाद वो पान लिए, पान अपने झोले से निकाले, बोले लो ये पान खाओ। तो वो क्या बोले कि नहीं, हम पान नहीं खाएंगे, तुम कुछ भी करो, हम नहीं खाएंगे पान। तो वो बोले कि ठीक है, तुम कैसे नहीं खाओगे, तुमको खाना पड़ेगा, तुमको खाना पड़ेगा। तो बोलते नहीं खाएंगे। तो कुछ मंत्रोच्चारण किए, तो बोलता ठीक है खाते हैं, और वो लेके खा लिए। तो पान जैसे ही लेके खाए ना, और बोले ये लो जल लो, उनके हाथ में वो लोटा जो जल का था वो दे दिए, और बोले कि तुम सीधे जल लेके बाहर जाओ और पीछे नहीं मुड़ोगे, ठीक है, और हम देखना चाहते कि तुम कहाँ तक जाते हो। तो मेरे अंकल ना वो लोटा ले लिए, और लोटा में जो जल भरा हुआ था उसको लेके वो सीधे उठे और रफ्तार से वो घर के बाहर की तरफ दौड़ गए, जैसे कुछ हुआ उनको। तो वो जल्दी गए, और जैसे ही वो लोटा लेके द्वार मेरे घर के जैसे ही बाहर निकले, वो दरवाजे के बाहर, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर रहता गांव में, आप लोग को पता होगा। जैसे ही वो घर के बाहर निकले वो बेहोश हो गए, ठीक है। और जब वो जैसे बेहोश हुए, वो लोटा का जल तो गिर गया वहाँ पर, सब उनको पकड़ के अंदर घर में लाया। और जब वो बाबा थे, जब वो स्टार्टिंग में ही जब आए थे, तो मेरी दादी से बोले कि एक खाली बोतल ला के रखो, ठीक है। वो खाली बोतल लिए और लेके वो अड़हुल का फूल था, क्या था पता नहीं, वो उसको उसमें डाल दिया ऐसे ऐसे करके, पता नहीं कुछ करके, उसको ढक्कन को लगा के अपने बैग में रख लिए। तो मेरी दादी बोली बाबा इस डब्बे का क्या कीजिएगा? बोले ये डब्बा मेरा है, आप लोग की जिम्मेवारी नहीं है, अब ये बच्चा मुक्त है, अब आप लोग इसको देखिए, अब उसको सुलाइए, खिलाइए, पिलाइए। तो मेरे अंकल जब होश में आए ना, तो उनको सब बोला कि बउआ बउआ तुम ठीक हो? तो बउआ मेरे चाचा जी एकदम होश में आके बोले नहीं, हाँ हम तो ठीक है, क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? तो ये सारी कहानी थी। तो एक्चुअली इस कहानी के पीछे क्या थी वजह, कि वो जो 2 औरतें थी वो कौन थी? वो वही, हाँ, कुछ कोई थी, या फिर जो भी बोले। वैसे भी कॉमन सेंस है यार, रात के मतलब चलिए शाम में भी कोई भी गाँव में लेडी या फिर खेत में फूल कोई क्यों तोड़ेगा? तोड़ेगी? हाँ, और वैसे भी हम लोग में है कि रात में पेड़, हाँ, पेड़ भी टच नहीं किया जाता, फूल तो बहुत दूर की बात है कि तोड़ ले। सोचो वहाँ पे कोई गांव नहीं था, थोड़ी सी दूर हट के कब्रगाह थी। हाँ, कॉमन सेंस है भाई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हाँ, और यही सब था। और जैसे ही मेरे चाचा जी ने पलट के देखा या पानी पिया पता नहीं वहाँ का, तभी उन पे वो हावी हो गई थी। वो तो चाचा जी ने हाँ टोका नहीं, अगर टोक दिया होता तो बताइए क्या होता, जान ले लेती और कुछ करती, कुछ कर ले। एक्चुअली वो जो थी ना, वो उनसे शादी करना चाहती थी मेरे चाचा जिसे, इसीलिए वो उन्होंने कब्जे में लिया था। बस यही एक छोटी सी कहानी थी। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, और हम लोग फिर से नए कंटेंट और नई कहानी के साथ आपके सामने वापस आएंगे। तब तक के लिए